जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाले हैं झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं विद्यार्थियों का जो मॉडल सेट निकाला गया है। मॉडल सेट 1 का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को गणित का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप सभी का जो है 28 जनवरी का एग्जाम है और एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। और बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना ही लेट के। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है, तो आप सभी जो है पढ़ लीजिएगा। चलिए हम सब डायरेक्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। और दोस्तों इसी तरह का प्रश्न जो है आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्यतिक्रम होगा। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आप सभी को इसका मतलब होता है उल्टा, ठीक है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 5 का पूछा है, ठीक है। 5 का उल्टा पूछा है। आप सभी को पता ही हुआ कि किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1 रहता है, यानी कि 5/1 हो सकता है, ठीक है। तो इसका उल्टा आप सभी को देखना है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। आप सभी को जो है बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? ये प्रश्न को आप सभी को रटा मार लेना, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत संख्याएं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी थोड़ा ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तभी आप सभी इस प्रश्न का उत्तर बता पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या गया प्रश्न, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। गुणनफल 1 प्राप्त करना है, ठीक है। यानी कि गुणनफल हमको जो है 1 प्राप्त करना है। तो चलिए आप सभी को जो है ऑप्शन से बताते हैं। यहाँ पर आप सभी इस तरह लिख सकते हैं, 9/23। ऑप्शन जो है हम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। देखिए 23 इसको जो है उल्टा अगर करके लिखेंगे, जैसे कि 9/23 है न, तो इसको अगर उल्टा करके हम ऐसे लिखेंगे 23 23/9, और इसको अगर काट देंगे, जैसे कि 9 एकम 9, 23 एकम 23, तो गुना करने पर क्या आ जाएगा? यानी कि गुणनफल मेरा 1 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक है। 23/9 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए दोस्तों, आप सभी को जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछा जाएगा कुल मिलाकर 50% सभी सब्जेक्ट में। तो मैथ में जो है ना बहुत ही जल्दी जल्दी आप सभी को बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जितना आप सभी ठीक से अगर बनाते हैं तभी आप सभी 50 में 50% का उत्तर लिख पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप अगर लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं तो आप सभी का टाइम बहुत ही वेस्ट हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, 3/5 का व्यतिक्रम होगा, यानी कि 3/5 का जो है यहाँ पर उल्टा पूछा गया है। आप सभी को पीछे ही बताए थे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आप सभी देखिए कहाँ है ऑप्शन में, इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है कि 2/3 से कौन संख्या कट रहा है, ठीक है। तो आप सभी देखेंगे कि 2 दूना 4 और 3 से 3 दूना 6 कट रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4/6, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं आप सभी 6 नंबर का प्रश्न, 4.5 का वर्ग होगा। यानी कि आप सभी को जो है 4.5 का वर्ग पूछा है, वर्गमूल पूछा है, इसको वर्ग कर लेना है। तो इसका वर्ग करने पर आएगा 20.25, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी इसे वर्ग करके देख लीजिए, इसका वही आएगा, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, -225 इनमें से किसके बराबर नहीं है। यहाँ पर जो है किसके बराबर नहीं है पूछा गया है, ठीक है। चलिए एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे 1 × 225, अगर 1 × 225 करेंगे तो 225 ही आएगा रूट अंडर में, ठीक है, रूट में आने की। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा ऑप्शन, रूट अंडर -1 गुना कितना है 225, इसको भी गुना करेंगे तो इतना आ ही जाएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न, मतलब चौथा ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, रूट अंडर -1। उसके बाद क्या है, इस सबको थोड़ा हटाते हैं, इसको भी अगर करेंगे जैसे कि रूट अंडर -1 है और गुना में क्या है 15। आप सभी को पता होगा कि 15 जो है 225 का वर्गमूल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रूट रूट में 225 आप सभी लिख सकते हैं, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी इसके बराबर है, यानी कि ये तीनों जो नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। ये जो है इसके बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सभी देखेंगे 15 गुना अगर करेंगे, 15 गुना 1 - 1 करेंगे तो -15 होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा मैथ है तो मैथ को थोड़ा जो है स्क्रीन पर बताने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप सभी थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न देखिए, 27/64 का घनमूल क्या होगा। घनमूल आप सभी को पता ही होगा, वर्गमूल और घनमूल, ठीक है। आप सभी 1 से लेकर 10 या फिर 20 तक याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप सभी को थोड़ा बता देते हैं, जैसे कि आप सभी इसको बनाएंगे इस तरह, जैसे कि 9 × 27, उसके बाद इसको और काटते जाइएगा, ठीक है, या फिर ऐसे भी इसको बना सकते हैं। देखिए अब ऐसे 27 का ऐसे भी काट सकते हैं, 3 3 नाम 27, 3 तिया 9, यानी कि कितना 3 आया, 3 ठो 3 आया। घनमूल में आप सभी को पता ही होगा कि 3 ठो जब रूट के अंदर मिलता है तब 1 ठो जो है बाहर निकलता है, ठीक है, यानी कि 1 ठो 3 मेरा निकल जाएगा। उसके बाद 4 का होता है 64, ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 3/4, ठीक है। आप सभी 1 से लेकर 10 तक याद कर लीजिएगा, या फिर ऐसे भी आप सभी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। चलिए आप सभी को थोड़ा जल्दी में बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारा क्वेश्चन आप सभी को बताएंगे। उसके बाद 9th नंबर का प्रश्न देखिए, 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। यानी कि पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। 72 जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो आप सभी इसको जो है थोड़ा ऐसे बना कर देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि आप सभी अगर बनाएंगे, चलिए 2 से हम बनाते हैं, थोड़ा इसको छोटा करके बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप सभी को इसका जो है थोड़ा कलर छोटा कर लेते हैं ताकि आप सभी को आसानी से बता सकें। 72, ठीक है, इसको थोड़ा काटते जाइए, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, फिर से काटिए, 2 छक 2 ठी 16, फिर से काटिए, 2 नाम 18। उसके बाद और काटते काटते आप सभी को जो है लंबा जाना है, जैसे कि 3 को 9 को 3 से काटते हैं, 3 तिया 9। उसके बाद आप सभी अगर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखिए 2 2 मेरा जो है 3 ठो मिला, ठीक है, यानी कि इससे 2 1 निकल जाएगा। उसके बाद 3 जो मेरा 2 ठो निकला, ठीक है, यानी कि इसमें अगर और एक 3 आ जाता तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाता, ठीक है, ये पूर्ण घन संख्या बन जाता, लेकिन इसमें जो है 3 नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 को जो है 3 से गुना अगर हम करते हैं तो यह पूर्ण घन संख्या बन जाता, ठीक है। तो 9th नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देखिए 10 नंबर का, 9999 का जो है पावर 0 दिया है, का संख्यात्मक मान होगा। आप सभी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर 0, इसका अगर मान किसी भी संख्या का अगर ऊपर में पावर मान 0 दिया जाए तो इसका मान हमेशा जो है 1 होता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए उसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है जिससे आप सभी को
अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया है 3 पर पावर 0, 4 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1, ठीक है। तो देखिए अभी आप सभी को बताया किसी भी संख्या के पावर पर 0 का मान दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें भी 1 हो जाएगा और यहाँ जो है 5 पर पावर 1 दिया है तो इसका 5 ही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी को अगर आप सभी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 128 इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो चलिए हम सब जो है बनाकर देख लेते हैं। 128 को काटते जाइए, ठीक है। जैसे कि आप सभी काटेंगे 2 6 12, उसके बाद फिर काटिए इसको। अरे यार कितना है, 128 ना। इसको जो है काटते जाइए, रुकिए थोड़ा इसको देखिए, आप सभी ऐसे काटते जाइए इसको जो है 128 को जो है गुणनखंड करते जाइए। अरे यार बहुत ही दिक्कत हो रहा है। 128 का जो है काटते जाइए, ठीक है। 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर काटिए 2 एकम 2, 2 छक 12, 16 तक आया। यहाँ से बनाते हैं, चलिए 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, फिर काटिए 2 दूनी 4, कितना 2 आया। देखिए आप सभी थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ आया 3 ठो 2, उसके बाद इधर आया 4 ठो 2, ठीक है। यानी कि 3 4 7, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 2 पर पावर 7, ठीक है। 2 जो मेरा कितना बार आया, 7 बार आया, ठीक है। तो आप सभी उम्मीद करते हैं समझ में आया। ये प्रश्न तो बहुत ही आसान था, ये वाला प्रश्न। उसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न आप सभी देखिए, यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है। 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 बराबर है। यानी कि 2 जो है मेरा 2 2 बार है, यानी कि 2 दूना 4 हो गया। कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और 5 जो है, सॉरी 2 पर पावर 2, 2 दूनी 4 हो गया, हाँ। और 5 पर पावर है 2 ना, तो यानी कि 5 गुना 5 पच्चे 25। अब जो है, हाँ, अगर इसका जो है इसका आंसर थोड़ा इस टाइप में दिया है, ठीक है। इसको अगर तोड़ेंगे तो ऐसे आ जाएगा, जैसे कि 2 आ जाएगा अंदर में, उसके बाद गुना करेंगे 5 आ जाएगा अंदर। इसको दोनों पर जो है होल कर दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा ऑप्शन को आप सभी ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऐसे भी होगा। उसके बाद देखिए ये दोनों को जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पी क्यू गुना जो दिया है, यहाँ पर जो है ये सभी को गुना किया तो 468 आया, ठीक है। यानी कि इसमें जो है पी और क्यू का आप सभी को मान निकालने बोला गया है, ठीक है। तो आप सभी एक एक करके बैठाइएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आप सभी को डायरेक्ट आंसर आप सभी को बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 और 8, ठीक है। देखिए अगर आप सभी पी का मान जो है 7 बैठाते हैं, यानी कि पी का मान 7 रखते हैं, उसके बाद क्यू का मान 8 रखते हैं और इससे गुना करते हैं, तो आप सभी का जो है इतना आ जाएगा, ठीक है। आप सभी करके देख लीजिए। आप सभी ऑप्शन को एक एक करके चेक कीजिएगा, इस तरह का प्रश्न एक आएगा आप सभी का। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 20x² y डिवाइड कितना दिया है, भागा 5xy। यानी कि इसको जो बहुत आसान तरीका से आप सभी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 20x², थोड़ा x कैसे बन रहा है यार, y, उसके बाद डिवाइड करना है 5xy से, ठीक है। देखिए x से एक x कट जाएगा, यानी कि स्क्वायर खत्म हो जाएगा, उसके y से एक y खत्म हो जाएगा, उसके बाद 5 चौक 20, यानी कि आपका क्या बच गया, 4x, ठीक है। यानी कि 4x ओनली बचा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। बहुत ही ईजी था। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं क्या है, x + y का होल स्क्वायर यहाँ पर दिया है
4xy को सरल करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी को इसको बताते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप सभी a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा, उसमें तोड़ देते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2xy, उसके बाद बी स्क्वायर यानी कि y पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको जो है माइनस करना है, माइनस क्या करना है, -4xy, -4xy इसमें आप सभी को माइनस करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है इसको ऑप्शन को आप सभी को देख कर बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, सारा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए सारा ऑप्शन अगर देखा जाए, इनमें से सभी दिया है आंसर इसका। ठीक है, इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी कैसे होगा, इनमें से सभी अगर आप सभी देखेंगे इसको जो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको लिखेंगे उस वैसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप सभी को जैसे कि बताए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर आप सभी इसमें जो है -4xy को माइनस करेंगे तो इतना के रूप में लिखेंगे। उसके बाद ऐसे भी आप सभी लिख सकते हैं, आप सभी को यहाँ पर जैसे कि बताएं, उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देखिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों, आप सभी को जो है 17 नंबर का प्रश्न का उत्तर जो है बहुत ही आसान और बहुत ही ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, ताकि आप सभी इस तरह का प्रश्न बहुत ही इजी से बना सके। ठीक है, एक्स पर पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा। देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए आप सभी थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखिए। ठीक है, एक्स पर पावर यहाँ 2 है, उसके बाद यहाँ पर एक एक्स है, एक एक्स है, यानी कि एक्स पर पावर 4 हो गया। उसके बाद अगर आप सभी गुना कीजिएगा 9 तिया 27, उसके बाद 27 से गुना कीजिएगा अगर 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 21 3 दूना 6, 6 और 2 8, 81 आ जाएगा। ठीक है, तो आने की आप सभी अगर देखेंगे यहाँ पर माइनस भी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, ऐसे भी आप सभी को लंबा अगर बताया जाए तो थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, इसलिए आप सभी को ट्रिक से बता दिए। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए, x+3 बराबर 10 में x का मान होगा, यानी कि यहाँ पर जो है x का मान आप सभी को पूछा गया है। आप सभी x का मान तो निकालने जानते ही होंगे। ठीक है, x+3 बराबर 10, तो देखिए x बराबर हो जाएगा 10, 3 को इधर माइनस करेंगे तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 7। आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, इस समीकरण द्वारा दर्शाए गए अगर x हो। देखिए आप सभी को थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है पहले। ठीक है, एक संख्या को 3 से गुना करने पर, यानी कि कोई भी संख्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना कर दिए, उसके बाद जो है क्या बोल रहा है, गुना कर 5 घटाने पर। ठीक है, 5 घटा देते हैं, चलिए 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, यानी कि बराबर में हमको कितना प्राप्त होगा, 28। यानी कि इस तरह का आप सभी को समीकरण ढूंढना है ऑप्शन में। तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, बहुत ही इजी था, आप सभी को अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 300 किलोग्राम यानी कि किलो आलू में से 10% आलू सड़ गया जिसे हटा दिया गया, तो कितना आलू बचा। तो आप सभी प्रतिशत निकालने जानते ही होंगे। ठीक है, नहीं जानते तो देख लीजिए, 300 में जो है 10% सड़ गया, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे 100, 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, यानी कि कितना बचा, 30 और गुना में 1 बचा, यानी कि 30 गुना 1 करेंगे तो 30 ही होगा। ठीक है, तो 30 जो है मेरा आया अभी इतना सड़ा है। ठीक है, यानी कि 300 में, अब 300 में जो है
-30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर मेरा 270। तो 270 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। यहाँ पर जो है कितने केले मिलेंगे, ना कि ये पूछा गया है कि कितने दर्जन केले मिलेंगे। ठीक है, देखिए क्या यहाँ पर देखिए, एक दर्जन में जो है मेरा मिल रहा है कितना, 60। 60 केला मिल रहा है ना, 60 केला मिल रहा है। देखिए 60 केला मिल रहा है एक दर्जन में। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। ठीक है, तो आप सभी इस तरह काट देंगे, बरपंचे 60, यानी कि एक दर्जन केले का मूल्य आ रहा है मेरा 5 रुपया। उसके बाद देखिए आ गया 5 रुपया। अब क्या करना है, 360 को जो है 5 से भगा देना है। ठीक है, तो काटेंगे अगर 5 छः 5 सत्ते 35, उसके बाद एक इधर आ गया 10 हो गया, 5 दूना 10, यानी कि 72 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केले पूछे गए थे। ठीक है, अगर आप सभी से कितने दर्जन केले मिलेंगे तो 6 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर कितने केले मिलेंगे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा 72। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है, कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटा लेती है। वह गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान पहुंचने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो देखिए एक गाड़ी जो है कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से लगातार 2 घंटा चल रहा है। ठीक है, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी कि 120 किलोमीटर दूरी वह तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी दूरी तो निकल गया। तो अब आप सभी को क्या करना है, फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, इसको मिटवा देते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना तय किया वो अभी निकालें आप सभी को, 120 चाल बटा दूरी बटा समय। समय कितना है, समय मेरा जो है 2 घंटा है। ठीक है, 2 घंटा को जो आप सभी मिनट में भी यहाँ लिख दिए। चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। हाँ, फॉर्मूला हमारा क्या था, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना निकला, 120। उसके बाद समय कितना दिया है यहाँ पर देखिए, समय जो है, सॉरी समय ही तो यहाँ पर निकालना है। ठीक है, समय, समय को समय ही रहने देते हैं। उसके बाद चाल यहाँ पर 80 है। ठीक है, 80, इसका जगह 80 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा लंबा नहीं बन सकता है, इसलिए आप सभी को डायरेक्ट बता रहे हैं। अब समय बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर भागा देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 120 को 80 से भाग करना है। ठीक है, चलिए आप सभी को भाग करके दिखाते हैं। 120 को जो है 80 से भाग करना है, तो 1 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर काटेंगे ना, 8 से अगर भगा देंगे 12 को, तो निकल जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 यानी कि 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 23 नंबर का प्रश्न देखिए, चतुर्भुज के अंतों कोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज के अंतों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो याद करने वाला है। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, एक समबहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण के 4 गुनी है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए अंतःकोण। ठीक है, अंतःकोण, चलिए अंतःकोण जो है इसको मान लेते हैं x। बहिष्कोण की 4 गुनी है। ठीक है, बहिष्कोण की कितनी होती है, 4 गुनी। तो चलिए आप सभी को पता ही होगा कि बहुभुज की भुजाओं को निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतःकोण और बहुभुज बहिष्कोण को जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको x माने तो इसको क्या मान लेते हैं, इसको जो है बोला है अंत बहिर्भुज की 4 गुनी है, तो 4 गुना x कर लेते हैं, बराबर हो जाता है हमारा 180। ठीक है, 180 हो जाएगा बहुभुज की। उसके बाद देखिए 5x बराबर हो जाएगा 180। अब इसको काटना है, x बराबर हो जाएगा 180 बटा में 5 आ जाएगा। उसके बाद काटेंगे, 5 तिया 15, उधर उसके बाद इधर चला जाएगा 3,
पंचक 30, पंचक 30 यानी कि 36 आ गया मेरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, बहुभुजाओं की संख्या पूछा गया है, ठीक है। बहुभुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए 360 डिग्री में, ठीक है, इसका कुल मान होता है 360 डिग्री, ठीक है, बहुभुज की 360 होता है, ठीक है। तो निकला कितना मेरा अभी 36, तो 36 को भाग देंगे, 36 से कम 36 और एक जीरो, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 10, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा, समांतर समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। देखिए इसको आप सभी को बहुत ही आसानी से यानी कि बहुत ही ठीक से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आप सभी को बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है समांतर चतुर्भुज बोला गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं इस कोण में 85 डिग्री है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज पूछा है इसीलिए, यानी कि इसमें 85 है तो इसमें भी 85 ही होगा, ठीक है, इसमें भी 85 होगा। और यहाँ से यहाँ तक लेकर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। यानी कि 180 में आप सभी अगर माइनस करेंगे 85 तो कितना आ जाएगा 95, ठीक है, 95 डिग्री इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर आप सभी ट्रिक से याद करेंगे तो एग्जाम में बहुत ही फास्ट तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आयलन सूत्र ए प्लस भी बराबर ई प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सही नहीं है, देखिए एफ बराबर फलकों की संख्या होती है, ये भी सही है। ई बराबर किनारों की संख्या होती है, दो तो संख्या मेरा यहाँ दिया है। उसके बाद यहाँ भी दिया है बिंदुओं की संख्या, भी जो बिंदुओं की संख्या होती है, नहीं ये क्या होती है, शीर्षकों की संख्या होती है, ठीक है। तो आने की देखा जाए तो यही मेरा गलत है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन नहीं है पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का देखते हैं प्रश्न। इनमें से कौन सा त्रिमिमीय नहीं है, यानी को कौन त्रिभुज की तरह नहीं बनता है, मतलब तिरछा मिर्छा नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयत, ठीक है। आयत आप सभी देखेंगे कि इस तरह बनता है। चलिए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में कौन आइलैंड सूत्र है, ठीक है, यानी कि आइलैंड यहाँ पर सूत्र पूछा गया है। तो 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है बोलने में, बहुत ही लंबा वीडियो बन रहा है। 29 नंबर का प्रश्न देखिए। किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न से कौन सा संबंध सही है, यानी कि ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये है पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन संबंध जो है पूछा गया है सही है, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कैसे, देखिए पी लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हम क्या क्या फिर से लिख सकते हैं, जैसे कि पी क्यू आर लिखें, उसके बाद इसको मिला जुला के भी लिख सकते हैं। देखिए इसको आप सभी याद कर लीजिए, ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न देखिए। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 नंबर का सही आंसर की बात किया जाए तो पाई आर स्क्वायर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, यानी कि 1/2 होता है गुना d1 d2, ठीक है। d1 d2 यानी कि 24 बैठा सकते हैं और 10 बैठाएंगे, ठीक है। इसको अगर आप सभी काटेंगे 2 पंचे 10, उसके बाद गुना कीजिए 24 गुना 5, 5 चौक 20, 5 गुना 10, 10 11 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका 31 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। आप सभी को सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा, ठीक है। इसका होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक है। इस तरह कुछ होता है। तो देखिए आप सभी इसी का मान बैठाइए। चलिए 1/2 लिखेंगे, उसके बाद ए का मान 8 है, बी का मान 10 है, ऊंचाई कितना है 5 है, ठीक है।
आसानी से आप सभी बना सकते हैं। पहले काट लीजिए या फिर बना लीजिए। देखिए कितना आ जाएगा, 8 या 10 18 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ तो 1/2 ही रहेगा गुना में, उसके बाद यहाँ 5 रहेगा गुना में, ठीक है। काट देंगे, 2 नाम 18, यहाँ 9 आया, 9 पचे 45। सॉरी कहीं पर मिस्टेक हो रहा है क्या? 32 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ आ तो गया 45 ना, 45 आया। तो 45 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर हो जाएगा 32 का। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 33 नंबर का प्रश्न क्या है? एक घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है आयतन होगा। आप सभी घन का आयतन पता रहना चाहिए। ए क्यू होता है, ठीक है, यानी कि भुजा क्यू होता है। तो भुजा हमको यहाँ दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का अगर क्यूब आप सभी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। और आयतन जब भी निकाला जाता है तो स्क्वायर में नहीं क्यूब में होता है, ठीक है, यानी कि 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा सी वाला। चलिए 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6L², यानी कि 6 भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं या फिर ए स्क्वायर बोल सकते हैं, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4A², ठीक है। चलिए 35 नंबर का देखते हैं प्रश्न। एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बॉक्स का आयतन होगा, यानी कि यहाँ पर जो है आयतन पूछा गया है, ठीक है। घनाभ का आयतन पूछा गया है। घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुना B गुना H होता है, ठीक है। तो L का मान कितना दिया? 5, 10, 5, 3, इसको गुना डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। 10 पचे 50, 50 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150, यानी कि 150 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 35। चलिए 36 नंबर का प्रश्न की ओर देखते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप सभी को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप सभी आसानी से इसका मान बैठाते जाइए। 22/7 पाई का मान होता है, आर जो है मेरा 7 दिया, यानी कि 7 गुना 7 हो जाएगा। उसके बाद एच का मान 5 दिया है, ठीक है। तो एक साथ ये सब कैंसिल हो जाएगा, 7 7, ठीक है। उसके बाद मेरा बचा क्या क्या? आप सभी थोड़ा इधर देखिएगा, ठीक है। बचा मेरा 22 7 5। अब जो है आप सभी गुना कीजिए। 22 7 5 अगर आप सभी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? चलिए आप सभी को गुना करके बता ही देते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी जो है गुना कीजिएगा। 22 7 गुना 5, 22 7 इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 154, 154 आ जाएगा। उसके बाद 5 से गुना करेंगे, 5 चौक 20, 5 25 और 2 22। उसके बाद हाथ में बचा 2, ठीक है, सॉरी 5 25 और 2 27, 27 के 7 देंगे, हाथ में 2 बचेगा, 5 कम 5 और 2, 5 2 7, 770, यानी कि 770 आया। किस ऑप्शन में है 770? दो ऑप्शन में है 770, लेकिन इसमें आयतन में आप सभी को बताए थे कि क्यूब लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 37 नंबर का प्रश्न देखिए। वर्ग अंतराल 15 20 का निम्न सीमा होगा। देखिए होता है एक निम्न सीमा, एक उच्च सीमा। निम्न सीमा किसको कहते हैं? पहले वाला को निम्न सीमा, बाद वाले को उच्च सीमा। तो निम्न सीमा मेरा कितना है? 15 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। बहुत ही इजी। उसके बाद 38 नंबर का देखिए। आंकड़े इतना 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 का परिसर है। परिसर का फॉर्मूला क्या होता है? उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा परिसर का। तो सबसे बड़ी संख्या है 12, उसके बाद सबसे छोटी संख्या इसमें 2, यानी कि 12 में 2 घटाएंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 है ऑप्शन नंबर डी वाला में। चलिए आगे देखते हैं। मिलान चिन्ह इतना इतना दर्शाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। 1 2 3 4, 4 के बाद ऐसे लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 रहता है, यानी कि इसमें जो है 4, यानी कि 5 हो गया इसमें, और 2 7, 7 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए और 10% है दोस्तों, तो वीडियो में बनी रहेगी। वर्ग अंतराल इतना इतना का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है? 20 इतना 30 दिया, इसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, यानी कि 50 में 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 25 आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न क्या है?
15 पर स्क्वायर प्लस 10 पर स्क्वायर का मान होगा। तो आप सभी, अगर आप सभी को जो है पता होगा तो आप सभी आसानी से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही ईजी है सर। 140 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 140 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 365। ठीक है, सॉरी 325। 140 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 325। आप सभी निकाल लीजिएगा। ठीक है, 15 का वर्गमूल का मान निकाल लिखिएगा। उसके बाद जो है जैसे कि 225 प्लस 100, और इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 5 2 3, 325 आया। कितना आसान है। 15 का 225 हुआ वर्गमूल, 10 का 100, तो आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए 1000 का जो है क्यूब दिया है, यहाँ पर क्यूब निकालना है। ठीक है, वर्गमूल नहीं, घनमूल यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो 1000 किसका घनमूल होता है? तो 100 का होता है। आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, 100 का होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या बोलते हैं, ये वाला। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक है, आप सभी को पता होगा। ये वाला होता है एक्स, ये वाला होता है वाई। तो देखिए इसका मान क्या होएगा? 0 0 होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन देख सकते हैं ऑप्शन में दिया है 0 0, लेकिन इसमें जो है इस तरह नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निर्देशांक इतना 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 4 - 5 का ग्राफ के किस चतुर्थांत में स्थित है? आप सभी को चतुर्थांत के बारे में पता ही होगा। ये पहला चतुर्थांत, दूसरा चतुर्थांत, तीसरा चतुर्थांत, चौथा चतुर्थांत होता है कि नहीं? पता ही होगा। पहला पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा, और ये चौथा होता है। ठीक है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, और यहाँ पर एक प्लस है, एक माइनस है। एक प्लस एक माइनस किस में होता है? चौथा चतुर्थांत में। चतुर्थ चतुर्थांत इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न देखिए, बिंदु ए में दिया 5 3, एक्स का निर्देशांक है। पहले वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, तो एक्स के जगह पर क्या है? 5 है, तो सही आंसर हो जाएगा 5। बहुत ईजी है ये वाला। 46 नंबर का प्रश्न देखिए, बिंदु -3 -5 का वाई निर्देशांक है। वाई की जगह पर क्या है? -5, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। चलिए 47 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बहुत ही लंबा हो गया वीडियो यार, कोई बात नहीं। चलिए, बिंदु -3 3 -5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? इतना इतना से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? ठीक है, 47 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। ठीक है, अनंत, अनंत गुजरती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिमाण संख्या होगा। यानी कि एक पासे को फेंकने पर यहाँ पर परिणाम कितना निकलेगा? पासे में कितने संख्या होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 6 संख्या। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला हो जाएगा 6। चलिए 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रयाक्ता होगी। विषम संख्या क्या क्या है? चलिए फिर से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो विषम संख्या कितना है? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यानी कि 3 हो गया। 3 ठो मेरा जो है विषम संख्या है। तो इसका इसको किस तरह बनाएंगे यार? 3/6। कुल संख्या कितना होता है पासे में? 6, यानी कि 3 कम 3, 3 दूना 6। 1/2 किस में आंसर है? ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी में 1/2 आ गया। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। एक थैले में 4 लाल एवं 3 पीली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रयाक्ता क्या होगी? कुल मिलाकर यहाँ पर जो है गेंदों की संख्या कितनी है? 4 और 3 7। ठीक है, 7 गेंदों की संख्या है। कौन सी गेंद निकालने की बात की जाए? 4 लाल गेंद ना, तो यानी कि हो जाएगा 4/7। 4/7 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।